नमस्कार दोस्तों एलटी के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का पेपर चल रहा था और वो पेपर राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का था, जीआईसी का। और उसी पेपर की सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट पेपर देख रहे हैं जो कि 2016 का है पेपर। और पेपर किस टाइप से आते हैं दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और कुछ क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। अब कई लोग पूछते रहते हैं कि सर कितने क्वेश्चन फंसेंगे नहीं फंसेंगे। अब देखिए, मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन नहीं फंसने जा रहा है या नहीं फंसने जा रहा है, तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। बट ये है कि आप अपना कार्य करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहिए। और एलटी के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप लोग, मैंने पहले भी बताया है और भी बता रहा हूँ कि चैनल पर आरओ की टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है, 30 टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है, 140 क्वेश्चन की 140 क्वेश्चन की 30 टेस्ट सीरीज़ मैंने कराई थी। तो उसको आप जीएस के क्वेश्चन को कम से कम देख लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अब जब उसको देखेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि यह जो एलटी का जो पेपर होने वाला है वो आरओ के लमसम आगे पीछे ही बनेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग कार्य करिए। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुंचा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अलबरूनी साथ आया था, किसके साथ आया था? तो गजनी महमूद के साथ में आया था, ठीक है। अलबरूनी तो जो था वो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था और इसने कुछ किताबें भी लिखी है, जैसे किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, उसको देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन का पैटर्न दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या पूछा जाता है। धौली स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। धौली हिल्स उड़ीसा में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फायान भारत में आया था, तो कब आया था? 399 एडी में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी पीडीएफ के लिए मैं दोस्तों आप लोगों को जो पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम पर आप लोग पीसीएस एकेडमी के नाम से सर्च करिए तो एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, किस लोगों से संबंधित था? तो छोटा नागपुर के लोगों से संबंधित था। कोली विद्रोह कब हुआ था? कोली विद्रोह जो होता है 1831 के लगभग हुआ था। छोटा नागपुर पठार के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया था जब भूमि उनकी मुखिया से लोगों से लेकर मुस्लिम और सिख कृषकों को दे दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह रांची था, रांची झारखंड। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो कि मुंडा जाति से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन और भी है, इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और कुछ दर्रे और भी हैं, जैसे नाथुला सिक्किम में है, पीर पंजाल और जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, नीतीमाना उत्तराखंड में है, सिपकीला रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कुडनकुलम जो है परमाणु शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बाकी देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो कौन सा आत्मनिर्भर है? फ्रांस आपका आत्मनिर्भर है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। यूरोप में 4 राजधानियों में से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर आती है और पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिर जाती है, ठीक है। और यूरोप की 4 राजधानियों से गुजरती है। कौन कौन सी? बुखारेस्ट रोमानिया की, बेलग्रेड पूर्व यूगोस्लोविया की और बुडापेस्ट हंगरी की, ध्यान रखिएगा, और वियना ऑस्ट्रिया की। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हीरे के लिए प्रसिद्ध किमरले खान कहाँ पर है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद आपके भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सारे थे। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती है। चलिए आगे देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और इससे पहले जो हुई थी उससे पहले उस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? तो स्वतंत्र प्रेस होती है। क्या होता है? स्वतंत्र प्रेस जनमत के निर्माण में। चलिए आगे देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों और कार्रवाइयों की प्रथम जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो आपकी संसद की बनती है। किसकी बनती है? संसद की। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की स्वतंत्र व्याख्या की गई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ केंद्र, राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण, संस्था, महालेख से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करता है, ठीक है, उसका निरीक्षण भी करता है, और ये सब सारे काम संसद करवाती है। चलिए आगे देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो आपका मैसूर है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन भेजा है? तो ये कौन सा है? पौंडीचेरी है। चलिए आगे देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेट निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो अभी देखिए खेल से क्वेश्चन पूछा गया है। डेल स्टेन थे उस समय 2016 में। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? तो कहाँ पर? इराक में मारा था। अब इस टाइप की न्यूज़ें इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव क्या था? तो यह विदेशी वाणिज्य उधारी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित से किस नाम से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ है। 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते है। चलिए आगे देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सॉफ्टवेयर को कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी 8 उद्योग शामिल होते हैं। 8 कौन कौन से हैं बस इसको देख लीजिए। तो कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, और उर्वरक है, इस्पात है, स्टील्स को बोलते हैं, और सीमेंट है, बिजली है। तो ये 8 आपके कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि IIP के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका 24वां नंबर क्वेश्चन है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, विटामिन सी का नाम। 26वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, तो किसके द्वारा पाते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इसको प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्न में से कौन सा है? तो आपका समुद्री जल बिजली का सबसे अच्छा चालक है निम्न में से, ठीक है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, 28वां नंबर क्वेश्चन। अब इसको आप लोग देखिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉरी।
और ये इसका सॉल्यूशन भी दिया है, इसको देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ए है। चलिए आगे देखते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए। इसका सही आंसर सी होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये जो पूछा गया है। इसका सही आंसर सही नहीं 100 निकल कर आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये पेपर था 2016 का राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा का, ठीक है, प्रवक्ता परीक्षा जो हुई थी उसका ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, जो कि मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत लेकर आया था और प्रस्तुत किया आप लोगों को। और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीज़न करते रहिए दोस्तों। और एलटी के लिए मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल पर जाकर देखिए, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जीएस की, घटना चक्र की, वन लाइनर जीएस और काफ़ी चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ भी पड़ी हुई है, तो उससे भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।